बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, निगरान वज़ीर खजाना ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहती हैं बिजली पर जो टैक्स लगे उनकी पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। गुज़िश्ता मुंतखब हुकूमत ने IMF से एडजस्टमेंट का मुआहिदा किया। अवाम की तकालीफ का एहसास है, लेकिन हमें इसे देखना होगा। दहाइयों से बनी पॉलिसियां हम कैसे बदल सकते हैं? IMF की शराइत पर अमल दरामद करने से ही इमदाद मिलेगी। अगली मुंतखब हुकूमत को IPP से दोबारा मुज़ाकरात करना होंगे। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने दरामदात पर इन्हिसार और गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल को मुल्की मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहती हैं डॉलर का इनफ्लो कम और आउटफ्लो ज्यादा होने से रुपए पर दबाव है। मैं तो सोचती हूँ कि मैंने ये ओहदा क्यों कबूल किया। अगर IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं करते तो डॉलर इनफ्लो रुक जाएगा। मुल्की मईशत की बहाली के लिए IMF के अलावा इक़दाम की जरूरत है। पाकिस्तान की 70% टैक्स आमदन कर्जे उतारने पर खर्च हो रही है। बिजली के बिलों में कैसे और कितना रिलीफ दिया जाए? IMF ने हुकूमत से तहरीरी प्लान मांग लिया। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का IMF की नुमाइंदा ईस्टर प्रेस से रब्ता। बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतालिक बातचीत। बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। रिलीफ के लिए तजावीज़ भी पेश की गई। आलमी मालियाती इदारे ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग मांग ली। पाकिस्तान की जानिब से आज ही तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान। IMF बिजली के बिलों से मुतालिक तहरीरी मंसूबा देखने के बाद जवाब देगा। IMF का निगरान वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। छठा दिन आ गया, आवाम का गुस्सा कम ना हुआ। शहर शहर एहतजाज, मुजाहिरीन ने बिजली के बिल्स जला दिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। बिजली के इजाफी बिल वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। फैसलाबाद में जगह जगह एहतजाज, फेस्को के खिलाफ नारेबाजी। गुजरांवाला में शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली के बिल जमा न कराने का ऐलान। चिश्तिया में ताजरों, वकला और सिविल सोसाइटी की रैली। करोड़ पक्का में गरीब रेहड़ीबान ने बिल अदा करने के लिए रेहड़ी ही बेच दी। सरगोदा और उकाड़ा में ताजरों का पारा हाई। मुजाहिरीन ने सरगोदा रोड को ब्लॉक कर दिया। बहावलनगर में ताजरों और शहरियों का मुजाहरा। मुल्तान और रेनाला खुर्द में भी मुजाहरे। कोयटा में भी शहरी सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी की। पिशावर में भी भारी भरकम बिलों के खिलाफ आग बगूला हो गए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम ने सदर के हाथ बांध दिए। इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। वजारत कानून ने सदर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर कानूनी राय दे दी। वजारत कानून ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। पार्लियामेंट की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख सदर नहीं दे सकते। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात से इनकार के बाद वजारत कानून से राय मांगी थी। आम इंतखाबात की मुशावरत के लिए सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उम्मीद है पाकिस्तान अपने इंतखाबात आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक कराएगा। इंतखाबात साफ और शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं उम्मीद है पाकिस्तानी अवाम इंतखाबात के जरिए अपने आइंदा की क़यादत मुंतखब करेगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा इंतखाबात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर ही होंगे। हम गैर सियासी सेटअप हैं, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। हम आलमी सतह पर सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना मिल सका। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में समाअत की। FIA हुकाम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील पेश हुए। सिक्योरिटी खदशात के बायस वजारत कानून ने केस जेल में लगाने की इजाज़त दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में कल अपील मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त खुसूसी अदालत में दायर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 2 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के वकला की साइफर केस की समाअत अटक जेल में
नैब कानून से किस किस ने फायदा उठाया, कितने मुकदमात वापस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फहरिस्तें तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। नैब तरमीम केस को मुकम्मल करना चाहते हैं। नैब तरमीम में ऐसा क्या बुरा था जिसने अदालत के दरवाजे खोले? नए नैब कानून में कई अच्छी चीजें भी हैं। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बगैर जुर्म जेलें काटी। चीफ जस्टिस ने दौरान समात मजीद कहा, पार्लियामेंट में कानून साजी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रबर स्टैंप बना दिया गया। अगस्त में पार्लियामेंट कानून साजी के लिए बहुत मुतहरिक रही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और रिव्यू एक्ट पर नजरसानी तरजीहात में नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नैब तरमीम को किसी शहरी ने चैलेंज नहीं किया। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर होने के सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया गया। हम इस दरख्वास्त पर क्यों इतना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? अदालत से ऐसे शख्स ने रुजू किया जो खुद पार्लियामेंट से भागा हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए गुड टू सी यू से समात का आगाज किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ को मशक के लिए तयशुदा तरबियती मकासद बारे ब्रीफ किया गया। मशक का मकसद मुश्किल माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। आर्मी चीफ ने मशकों में फ़ज़ाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की हम आहंगी को सराहा। फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सितंबर के वस्त में पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर आएंगे। मुमकिन दौरा कुछ घंटों का होगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान G20 इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। भारत जाते हुए मोहम्मद बिन सलमान चंद घंटे पाकिस्तान में क़याम करेंगे। सऊदी वली अहद इस्लामाबाद में अहम तरीन मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान में 15 साल बाद क्रिकेट का बड़ा आलमी मेला सज गया। शाहीनों का एशिया कप में फातिहाना आगाज नेपाल को 238 रन से शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट के इफ्तिताही मार्के में पाकिस्तानी बैटर्स ने खुलकर लाठीचार्ज किया। नेपाल के लिए स्कोर बोर्ड पर 343 रन का हदफ सजाया। कप्तान बाबर आजम की आउट क्लास 151 रन वनडे करियर की 19वीं सेंचुरी बनाई। इफ्तिखार अहमद ने भी करियर की पहली सेंचुरी जड़ दी। पहाड़ जैसे हदफ के ताकुब में मेहमान टीम पाकिस्तानी पेसर्स के सामने बेबस नजर आई। पूरी टीम 104 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। शादाब खान 4, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के 2-2 शिकार। नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को चलता किया। कराची से बड़ी गिरफ्तारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। हलीम आदिल शेख 3 माह बाद आज सुबह जमानत के लिए अदालत आए थे। गिरफ्तारी से पहले हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरे पास तमाम केसेस में जमानतें मौजूद हैं। पुलिस गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करना चाहती है। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। FIA ने शाह महमूद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। खसूसी अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस्तफसार किया कि तफ्तीश के प्रोग्रेस के बारे में बताएं। 2 दिन में क्या तफ्तीश की? बाबर आवान ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। शाह महमूद कुरैशी के वकला को जेल में मुलाकात की इजाजत भी दे दी। अदालत में ईमान मजारी को कहा था कि अपनी वालिदा की जुबान कंट्रोल करें। ईमान मजारी ने यकीन दहानी कराई, फिर अपनी जबान खुद कंट्रोल नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मुकदमात की तफसीलात फराहमी के केस में वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2 मुकदमात में रिहाई के बाद तीसरे में फिर गिरफ्तार कर दिया गया। ईमान मजारी किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी से रोका जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। 2023 आइन और अदलिया पर अमल दरामद के लिहाज से एक तारीख तरीन साल है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। ईमान मजारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया। समाअत कल तक मुलतवी। महंगाई और बिजली के बिलों के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान।
पेट्रोल की कीमत में 9 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर तक के इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने समरी वजारत खजाना को भेज दी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। उधर बिजली की कीमत बढ़ाने से मुतालिक नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा हुकाम कहते हैं हम आंखें बंद करके फैसला नहीं कर सकते, बिजली की कीमतों में इजाफा आदाद व शुमार का जायजा लेकर करेंगे। लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई नहीं पाकिस्तान में खुशहाली होती। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से अवाम की आंखों में आंसू लाने वाले मुजरिमान को कटहरे में खड़ा करना होगा। पाकिस्तान से गुर्बत और महंगाई के अंधेरे उसी तरह खत्म करेंगे जिस तरह लोड शेडिंग खत्म की थी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में देसी घी से तैयार खाने नहीं मिलते। पहले 7 दिन दाल रोटी दी गई, फिर कभी कभी चिकन के नाम पर शोरबा दिया जाता है। जेल का कमरा तंग है, बाहर से हवा भी नहीं आती। चेयरमैन पीटीआई को मिलने वाली सहूलतों की रिपोर्ट पर वकील का रद्द-ए-अमल। हुकूमत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म को जेल में मटन, देसी मुर्ग और देसी घी देने की रिपोर्ट जमा कराई गई थी। आम इंतखाबात फरवरी में होंगे, इलेक्शन कमीशन हुक्काम की। ANP के वफ्द को यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ANP के वफ्द की मुलाकात। आम इंतखाबात की शेड्यूल और तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा हमने KP में दहशतगर्दी के हवाले से बात की। सूबे में फ्री एंड फेयर इंतखाबात होने चाहिए। तमाम पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमने मरदमशुमारी के हवाले से भी बात की है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियों का वक्त कम कर सकते हैं। पेशावर की आबादी कम किए जाने पर भी हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ जारी। अहमदपुर शर्किया में हर तरफ तबाही। मजीद 5 हिफाजती बंद टूट गए। पानी 70 से ज़ायद देहात में दाखिल। सामान और जानवर पानी में बह गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हज़ारों लोग सैलाबी पानी में फंस गए। इंतज़ामिया ना पहुँच पाई। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी जारी। उधर बहावल नगर में फ्लड रिलीफ कैंप में बच्चे की पैदाइश। बच्चे का नाम सैलाब खान रख दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म का तमाम खतरात और चैलेंजेस से निमटने के लिए पाक बहरिया की तैयारियों पर एतमाद का इजहार। अनवारुल हक काकड़ की कराची में पाक बहरिया की वॉर गेम्स शमशीर बहर में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मैरी टाइम सिक्योरिटी और समंदरी दिफा के लिए ऑपरेशनल मंसूबों को मजबूत बनाने में मदद फराहम करेगा।